जैतून की लकड़ी की तस्बीह 1000 दाना 75 फीट लंबी 450 साल हो गए। पौने 500 साल हो गए, 1000 फीट लंबी। उस जमाने के बुजुर्ग उसको लंबी करके पढ़ते थे। तो आपको छत का एहसास नहीं होगा, ऐसा लगेगा बस जैसे ये पिलर आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। पहले टाइम में क्या था, माइक थे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो पहले इमाम साहब वहां से मुंह से नमाज पढ़ाते थे, मतलब अपनी आवाज से। और वो पूरी आवाज इस मस्जिद के अंदर हर नमाजी तक पहुंच जाया करती थी। इस तरह से इस मस्जिद को पूरा डिजाइन किया गया है। ये भारत की पहली ऐसी मस्जिद है जिसमें अरबी और संस्कृत में पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है। इस शिलालेख के हिसाब से ये मस्जिद 16वीं सदी में बनाई गई थी। इस मस्जिद को फारूकी वंश के राजा मुबारक शाह के बेटे आदिल शाह ने बनवाया था। इस मस्जिद की खास बात ये है, ये खास किस्म के काले पत्थरों से बनी हुई है। कहा जाता है ये पत्थर मांडू से मंगवाए गए थे, जो यहाँ से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि इनको लाने में राजा को सोने से भी ज्यादा खर्च करना पड़ा था। इन पत्थरों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 4 पत्थर मिलकर एक साथ जुड़ जाते हैं और बीच में एक पॉइंट पर ये बंद हो जाते हैं और पूरे एरिया को कवर करते हुए ऑटोमेटिक छत बन जाती है। 1590 में ये मस्जिद बनी थी और 1601 में अकबर बुरहानपुर आया था। अकबर ने असीरगढ़ के किले पर हमला किया, असीरगढ़ को जीता और फारूकी शासन खत्म हुआ और बुरहानपुर में मुगलिया दौर शुरू हुआ। असीरगढ़ किला यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर से लेके औरंगजेब के दौर तक इस मस्जिद की मरम्मत होती रही। इस मस्जिद को बनाने वाले 4 मेन कारीगर थे। उन चारों कारीगरों की कब्र इस मस्जिद के आंगन में है और कहा जाता है कि ये कारीगर जो थे ईरान और शाम से आए थे। और ये देखिए, मैं मस्जिद के अंदर ही खड़ा हूँ और देखो मेरे पीछे चारों तरफ लोग, देखो कितनी प्यारी ये मस्जिद लगती है। पीछे से आप देखोगे और इधर भी देखिए मेरे पीछे कितने अच्छे डिज़ाइन है इस मस्जिद के। यार पूरी मस्जिद जो है ब्लैक पत्थरों से बनाई गई है और मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत है। जैतून की लकड़ी की तस्बीह 1000 दाना 75 फीट लंबी 450 साल हो गए। पौने 500 साल हो गए, 1000 फीट लंबी। उस जमाने के बुजुर्ग उसको लंबी करके पढ़ते थे। अच्छा। ये कुरान पाक में जिक्र भी है, इसके बाद 3 वजह जैतून में। अब 100 अच्छा। दाने में एक इमाम आता है इसके अंदर। हम्म। ये लकड़ी सऊदी अरब में फिलिस्तीन में ही पैदा होती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि कीड़ा नहीं लगता इसके अंदर। हम्म। जब भी तो आज तक ठीक है, कीड़ा नहीं लगता इसके अंदर। बहुत झूमर बड़ी तक क्या तस्वीर। है थी, झूमर तक अच्छा, वहां तक चली जाएगी झूमर तक, जो झूमर टंग रहा है, इतना कम लंबी करके पड़ते हैं। बैठ के हाँ, पूरी बैठ के ना उस जमाने में पढ़ते होंगे। यहाँ तक आती है वो तस्वीर, कितनी लंबाई है, मतलब कि ऐसे उसको फैलाकर पढ़ते थे पुराने टाइम में लोग। अब तो उसे नहीं पढ़ी जाती, लेकिन पुराने टाइम में पढ़ते थे। तो यहाँ तक वो तस्वीर आती है, क्योंकि लोगों ने इसको नापी होगी, निकाल के फैलाया होगा, तो इस जगह तक बता रहे हैं कि यहाँ तक आती है वो तस्वीर। तो इतनी बड़ी वो तस्वीर है, 1000 दानों की। वो जगह दिखाई दे रही है, जहाँ लाल कपड़ा दिख रहा है, वहाँ खड़े होते हैं इमाम साहब। तो 90% लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने वाले, इतने पिलर होने के बावजूद भी इमाम साहब को देख सकते हैं डायरेक्ट। और उनकी आवाज़ जो है बगैर माइक के पूरी मस्जिद में जा सकती है। अब तो माइक लगा दिए गए हैं, लेकिन पहले टाइम में क्या था, माइक थे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो पहले इमाम साहब वहाँ से मुंह से नमाज पढ़ाते थे, मतलब अपनी आवाज़ से। और वो पूरी आवाज़ इस मस्जिद के अंदर हर नमाजी तक पहुँच जाया करती थी। इस तरह से इस मस्जिद को पूरा डिज़ाइन किया गया है। और देखो इसके अंदर पिलर, देखो कितनी बड़ी मस्जिद है। और ऊपर वाले हिस्से देखोगे ना, ऊपर वाले देखो, यहाँ पर देखो आपको छत का में एहसास नहीं होगा, ऐसा लगेगा बस जैसे ये पिलर आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो ऐसे ही हैं ये पिलर, लेकिन ऊपर से इसके प्लेन छत डाली हुई है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी काम करती थी, जो पुराने टाइम में किले बनाते थे, जो किलों का बेसमेंट होता था, नीचे वाला हिस्सा, उस तरीके से ये पूरी मस्जिद डिजाइन की है। पूरी जो मस्जिद है देखो, पूरे पिलरों से ही बनी गई है। ये सब कुछ इसके अंदर जो है ब्लैक पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए मजबूत है। और ब्लैक पत्थर जो बताते हैं यहाँ का, बहुत ही मजबूत होता है, हार्ड पत्थर होता है। उसके अंदर कार्विंग करनी बड़ी मुश्किल होती है। और आप देखो इनके अंदर, देखो ये कार्विंग है, सारी मस्जिद के पिलर के अंदर आपको कार्विंग मिलेगी, देखिए। और यहाँ पर देखो आपको डिजाइन, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सारी आज के अंदर इनके सेम ही डिजाइन है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए डिजाइन, देखो कितनी बारीक कार्विंग है ब्लैक पत्थर के अंदर। हर कोई पत्थर के अंदर कार्विंग नहीं होती है। कोई सॉफ्ट पत्थर होता है, कोई हार्ड पत्थर होता है, जैसे मेरे का पत्थर होता है, वो बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है, उसके अंदर जो है बहुत बारीक कार्विंग की जा सकती है। इनके अंदर जो है ये हार्ड पत्थर होता है, मतलब क्रैक होने का इसके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है। तो ये देखिए फिर भी कितनी बारीक ये नक्काशी इसके अंदर की गई है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुरान के आयतें लिखी हुई हैं, मतलब अरबी में लिखा हुआ है। और नीचे जो है यहाँ पर जो है संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। तो ये पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता की पुराने टाइम की। तो ये जो थी 1600 के आसपास इस मस्जिद बनाई गई थी, सन 16 के आसपास। और यहाँ पर ये लगी हुई है तभी की एक आर्ट बनी हुई है, जहाँ पर अरबी और संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस मस्जिद के अंदर। और देखो ये पूरी मस्जिद है, और मस्जिद के पिलर पे आप देखिए बिल्कुल चमकते हो ब्लैक पत्थर से हैं। और बताया जाता है ये जो पत्थर था पहले सोने से भी महंगा माना जाता था, इस टाइम में ये मस्जिद बनाई गई थी। और ऐसा भी कहते हैं कि फारूकी शासक इस मस्जिद को सोने से ही बनाना चाहते थे, मतलब कि इन पत्थरों के ऊपर सोने का कवर लगाना चाहते थे। लेकिन उन्हें पता था कि ज़माना एक टाइम में ऐसा भी आएगा जिस टाइम में सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी
और लोग फिर यहाँ पर उसको उखाड़ के ले जाएंगे, उसकी वजह से इस मस्जिद को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता था। तो इसीलिए ये सब सोचते हुए फारूकी लोगों ने इस मस्जिद को सोने से ना बनाकर सोने जैसे पत्थर, ब्लैक पत्थर से बनाई, जो उस टाइम में सोने से भी ज़्यादा कीमती माना जाता था। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हूँ। ये देखिए, ये मस्जिद का एंड है और यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से भी इमाम साहब कैसे दिखाई देते हैं। देखिए वो लाल वाला कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये कपड़ा लाल वाला भी दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला, ये दिख रहा है। यहाँ पर खड़े होते हैं इमाम साहब, तो मस्जिद के हर कोने से इमाम साहब दिख सकते थे। इस तरह से इस पूरी मस्जिद को डिज़ाइन किया गया था। और देखो कितने सारे पिलर हैं, और सारे पिलर जो हैं बिल्कुल एक ही लेवल में है। देखो सारे एक लेवल में सारे पिलर हैं, सारे के सारे टोटल, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है। एक पिलर के पीछे आओगे, सारे पिलर एक पिलर के पीछे चल जाएंगे। तो इस तरह से पूरी मस्जिद को उसको डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, एक वज़ूखाना वहाँ पे है, एक वज़ूखाना वहाँ पे है, बीच में बना हुआ है यहाँ पर कब्रिस्तान, जहाँ पर बहुत सारे अजीज़ लोगों की कब्रें हैं। और बताया जाता है कि यहीं पर इस मस्जिद को बनाने वाले 4 कारीगरों की कब्रें हैं, जो ईरान से और शाम से आए थे। उनकी ये वसीयत थी कि उनको इसी मस्जिद में दफनाया जाए, मरने के बाद तो उनको फिर इसी मस्जिद में दफनाया गया है।